नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। क्या कहता है आपका भविष्य? ग्रह और नक्षत्र की दशाएं क्या प्रभाव डालेंगी आप सभी की जिंदगी पर? आपके दुखों को दूर करके सुखों को लाने का क्या है वो खास उपाय? ये सभी बताने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, एस्ट्रोमेडिकल उपचार देने वाले आचार्य जेपी सिंह जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सभी को बता दूं, ये जो हमारा कार्यक्रम है आप लाइव देख रहे हैं, यानी कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप फोन करते हैं तो आपकी बात होगी सीधा आचार्य जी से, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, या फिर जो भी आपकी बीमारी है, क्या है उसका कारण और फिर कैसे उसका निवारण हो सकता है, ये सब बताएंगे आचार्य जी आपको। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ऐसा जो विषय है जो कि हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज होता है हमारी लाइफ का, शादी। तो क्यों आखिर शादी के वक्त कुंडलियां मिलाई जाती हैं, और कुंडली मिलान के बावजूद भी क्यों आखिर शादियों में परेशानी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर आपके जहन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आचार्य जी, शादी बहुत ही सेंसिटिव विषय है, ये हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो शादियों में क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुंडली मिलाते हैं पहले और उसके बाद फिर शादी करते हैं? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। मित्रों, विवाह की बात करते ही सबसे पहली बात निकल कर आती है दो व्यक्तियों के बीच के एक संबंध की। अब इस संबंध की प्रगाढ़ता को हम सबसे पहले पत्रिका के आधार पर जोड़ लेते हैं, क्योंकि दो पत्रिकाओं को मिलान करने का मतलब क्या है कि दो व्यक्तियों की गृह स्थितियाँ, उनके भाव अभिव्यक्ति, उनकी जो सबसे पहली मूलतः वैवाहिक जीवन की परिस्थिति है, उसको समझना है। अब खास तौर पे अगर हम पत्रिका में सप्तम भाव की अभिव्यक्ति की बात करें, जो अक्सर हम ये कहा करते हैं कि साहब सप्तम भाव वैवाहिक स्थान का है। अब सप्तम भाव अगर वहाँ पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन निश्चित तौर पर कलह में होगा, या यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे व्यवधान उत्पन्न होंगे कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। कई बार आप देखते हैं बहुत से रिश्ते आते हैं, बीच में ही रह जाते हैं, बात होती है, छूट जाती है, रिश्ता होकर टूट जाता है। ऐसी क्यों परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं? ऐसी इसीलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं सप्तम पीड़ित हैं। और ख़ास तौर पे हम पत्रिका मिलान की बात करें तो एक मैं सरलता देखता हूँ, या कह लीजिए या एक गलतफहमी है कि पत्रिका मिलान को सिर्फ इतना ही लिया जाता है कि एक फॉर्मेलिटी है, या भारतीय सभ्यता में एक संस्कार है जिसको हम लेके चलते हैं कि साहब गुण कितने मिलते हैं। हमने अष्टकूण मिलान में गुण देखे कि 36 गुण होते हैं, 36 गुण में से कितने गुण मिलते हैं? 18 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, हाँ ठीक है, बस इससे आगे हम कभी नहीं सोचते। अगर इससे आगे सोचें तो निश्चित तौर पर हम पत्रिका के भावों की अभिव्यक्ति को भी समझें कि हर भाव एक रिश्ते को जोड़ता हुआ चलता है। अगर हम यहाँ देखें लगन से 12 भावों की गणना करें तो हर भाव की अभिव्यक्ति एक रिलेशन को दर्शाती है। अब सप्तम भाव हमने कहा कि पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है, इसी तरह से चतुर्थ और दशम भाव भी आपस में खास तौर पे सास ससुर के रिश्ते को दर्शाता है। द्वितीय भाव कुटुंब के रिश्ते को दर्शाता है। अब इन सारे भावों की अभिव्यक्ति को जब तक आप नहीं समझेंगे और रिश्ता जोड़ने चले जाएंगे और ये मान के चलेंगे कि साहब 26 गुण मिलते हैं या 28 गुण मिलते हैं, ये बहुत है, तो निश्चित तौर पर पत्रिका मिलान के बाद भी आपको दिक्कत आएगी। इसलिए पूर्ण विस्तार से जब तक आप पत्रिका मिलान नहीं करते हैं तो वो अधूरा है। ये जानकारी तब तक पूरी नहीं है जब तक आप उसे समझ ना लें। ये इसी तरह से है ठीक कि आपने कहीं जाना है और उसका मैप आपकी जेब में है, नक्शा अपनी जेब में रख कर आप सोचें कि अब मैं तो पहुंच जाऊंगा। अगर आपको नक्शा देखना ही नहीं आता, उस पर चलना नहीं आता, तो आप निश्चित तौर पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो दोनों पत्रिकाओं के खाड़ी गुण मिला लेने से आप पूरी बात नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर हो कि आप उन सारी जानकारियों को एकत्रित करके और उसके बाद पत्रिका के गुणों की भाव की बात करें और फिर विवाह की बात करें, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन मंगल में भी होगा और शुभ भी होगा, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ संबंध जुड़ना है। किसी दो व्यक्तियों का नहीं संबंध, दो परिवारों का संबंध है। और मैं तो ये कहता हूँ कि दो परिवारों के बाद उन दो व्यक्तियों से एक नव युग की शुरुआत होती है, एक पूरा समाज तैयार होता हुआ चला जाता है उससे। और अगर इस चीज़ का ध्यान शुरुआती दौर पे कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन मंगलमय हो सकता है। जी आचार्य जी, आपने बहुत ही एक नवीन जानकारी जो मुझे तो खास तौर पर मिली है कि सिर्फ अगर हम गुण मिला लेते हैं तो वो आवश्यक नहीं है। तो फिर आचार्य जी, अगर हम दो कुंडली का मिलान करते हैं तो सुखीग्रस्त जीवन सभी बिताना चाहते हैं, शादी करते हैं तो कौन से वो ग्रह हैं, कौन से वो योग हैं जो कि एक सुखीग्रस्त जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल,
देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप पत्रिका में ग्रह स्थिति की बात करें तो खास तौर पे अगर सुखी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 9 ग्रह ही आपके लिए सहयोगी हैं। कोई भी एक ग्रह ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, इसके बिना गुजारा चल जाएगा। पर खास तौर पे अगर पति पत्नी के रिश्ते की अगर अब बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले 3 ग्रह जो विशिष्ट है उन पर सबसे पहला प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ उनके संबंधों से 2 चीज़ें और निकल कर आती हैं। उन्हें अपने जैसे की उत्पत्ति भी करनी है और साथ में यहाँ पर उन्नति भी करनी है, एक दूसरे का सहयोग भी देना है। तो यहाँ बृहस्पति और शुक्र दोनों ही जुड़ गए, क्योंकि बृहस्पति को कहते हैं बृहपति, वृद्धि का पति। अब वृद्धि कौन कराता है? बृहस्पति कराता है। और पत्रिका में अगर बृहस्पति की शुभता नहीं देखी जा रही तो भी ये दिक्कत है। साथ में शुक्र जो आपस में एक सामंजस्य बनाता है, प्रेम बनाता है। 2 लोग हो सकता है कि सिर्फ एक रिश्ते में बंधे हों, बाद में वो एक प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वहाँ वो शुक्र उन दोनों के बीच में वो सामंजस्य बनाता हुआ इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसकी मधुरता देखते ही बनती है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को सबसे पहले देखा जाता है। तीसरा एक ग्रह और जुड़ जाता है जो सामाजिक तौर पर इन दोनों के संबंध को देखता है, वह है मंगल। यहाँ मंगल की विशेषता है, इसीलिए मांगलिक मिलान भी यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है, इसीलिए हम मांगलिक की चर्चा भी करते हैं। अगर मंगल यहाँ शुभता नहीं देता तो निश्चित तौर पर सामाजिक तौर पे भी आप दिक्कत उठाते हैं और ख़ास तौर पे स्वास्थ्य संबंधी रोग भी यहाँ उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल की क्षीणता भी कई बार कहा जाता है और आप देसी भाषा में सुनते भी हैं कि मांगलिक है जी, अगर मांगलिक के साथ विवाह नहीं होगा तो यहाँ पर ख़ास तौर पे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, कोई मर जाएगा, इस तरह की भाषा बोली जाती है। जबकि इतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं तक समझ लें कि इन तीनों ग्रहों की विशेषता को अगर समझ लें तो वैवाहिक जीवन मंगलमय हो सकता है। जी हाँ, तो ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में बताया आचार्य जी ने आपको कि इन ग्रहों की स्थिति को जानना और किस तरह से वो ग्रह आपके लिए फलदायक होंगे, इसके हिसाब से उनका मिलान करके फिर शादी का योग आगे बनाया जाता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेलो। हेलो गुरुजी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका नाम? जी मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम? उत्तराखंड से बात कर? सुनीता। सुनीता जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 30 अप्रैल 1972। 30 अप्रैल 1972। आपके रात को 10:14 देहरादून। जी, 10:14 रात को देहरादून में इनका जन्म हुआ था। तो क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी मैं जानना चाहती थी, मुझे मेरा भाग्य जागृत कब होगा और आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जी जी बताइए गुरुजी। जी। उपाय सहित बताएं। जी धन्यवाद। नहीं, आपने तो बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया साहब हमें कि उपाय सहित बताएं। सविनय प्रार्थना। हाँ, ठीक। भाग्य साथ नहीं देता, मतलब किसी ना स्वास्थ्य सही रहता बिल्कुल। अच्छा, समय क्या बताया, जरा रिपीट करें प्लीज। रात के 10:14। 10:14। जी जी। ठीक है जी। देखिए, यहाँ पर आपका जो सबसे पहली बात है कि पत्रिका कहाँ क्षीण हो रही है आपकी, वो समझने योग्य बात है। वृश्चिक लगन की पत्रिका है, लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं। सबसे पहली दिक्कत खास तौर पे लग्न से ही शुरू हो जाती है। दूसरी बात अगर उठा के देख लें कि यहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी उच्चस्थ हैं, पर षष्ठम भाव में रोगी स्थिति बन जाती है और मंगल शनि की युति हो जाती है अष्टम भाव में, यानी ग्रह स्थिति निश्चित तौर पर आपको पीड़ित करेगी ही करेगी। अब यहाँ पर ब्लड रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, खास तौर पे खाने रक्त विकार जिसे हम कहते हैं, वो आपको बहुत तंग करेंगे। दूसरी बात, भाग्य की आपने बात करी, तो भाग्य क्यों क्षीण हो रहा है? क्योंकि सूर्य पीड़ित है, मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी किसी के साथ कर लीजिए, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर षष्टम में है। शत्रु आप पर हावी होना चाहेगा, हो नहीं पाएगा, पर वो कहीं ना कहीं आपके सम्मान को ठेस जरूर पहुँचाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप समझ लें कि यहाँ मंगल की ही महादशा है, और ये मंगल की महादशा आपके लिए क्या दिक्कत देती है? मंगल की महादशा आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ देती है एक उत्तेजना, क्रोध। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक रोग कारक परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो विशेषतः इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। इससे बच तभी सकते हैं जब आप ये जान जाएं कि हमें खास तौर पे किन किन चीज़ों का परहेज करना है। तो कृपया, अब आपने जो कहा उपाय सहित बताइए, तो कृपया हम उपाय सहित ही आपको बता देते हैं। तो खास तौर पे लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, हो सके तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और कम से कम कर लीजिए अगर नहीं कर सकते हैं तो। और दूसरा, खास तौर पे काले नीले कपड़ों का या काला और लाल चेक जिसे हम कहते हैं, ये नहीं आपने धारण करना है। ये विशेषता आप ध्यान दीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो दूसरी स्थिति आपके लिए है
कि यहाँ पर जो हमने नीले रंग का परहेज कहा है, इसे अपने घर में भी ध्यान रखिएगा कि नीली चीज़ें ना हो। और अगर आपने गलती से घर में पौधे लगा रखे हैं, पहली बात तो उम्मीद कम है मुझे, पर अगर लगा रखे हैं तो ध्यान दीजिएगा उनमें से दूध ना निकलता हो, विशेषता ध्यान दीजिएगा। और कभी भी अपने घर के अंदर तंदूर ना जलाइएगा, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने से पहले परहेज़। तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो आपको नहीं करनी है। अब वो जो आपको करनी है, तो करनी क्या क्या है? एक तो मंगल के लिए खास तौर पे आपको गुड़ गाय को खिलाना है, सबसे ज़रूरी काम। दूसरा, कोड़ी को शनिवार के दिन भोजन कराएं, खास तौर पे कोई भी तला हुआ भोजन कोड़ी को करा दें, ये आपके लिए विशेषतः शुभ रहेगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे और अपनी उत्तेजना पर काबू रखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ जीवन में ये कला भी समाप्त होगी और रोग भी समाप्त हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, आप सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं। कारण क्या है आखिर उन समस्याओं के, इनके साथ साथ क्या नहीं करना है आपको वो भी बता रहे हैं, और कौन से वो उपाय हैं जिनके द्वारा आपकी समस्याओं का शमन हो सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आचार्य जी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो, आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, बोलिए। जी, आपका नाम? बेटे के लिए पूछना है मेरे को, उसका नाम सुशांत है। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी जी 1988। 25 जनवरी 1988। हाँ, 1988। जी, उनके जन्म का समय? जी, जन्म का समय रात का है 9:30 बजे दिल्ली। रात के 9:30 बजे दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। तो क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के बारे में? जी पता जी, शादी कब तक होएगी और आगे लड़की कैसी है, कैसे परिवार से है? जी, पहली बात तो शादी की जो आपको जल्दी है, मैं कहूँ बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान दीजिएगा वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कलम है, तो पत्रिका मिलान अवश्य करा लीजिएगा, नहीं तो ये दिक्कत आपके लिए बाद में बहुत भयंकर हो सकती है। क्योंकि लगन का स्वामी सूर्य यहाँ पर खास तौर पे षष्टम में बैठा हुआ है, पितृदोष बनाता है, गुरु चांडाल योग है, इसकी कृपया शांति करा लीजिएगा और पत्रिका मिलान करके ही बात करिएगा। अन्यथा आपको लड़की तो बहुत सुंदर मिल जाएगी पर बहुत कलहकारी भी हो जाएगा, इसलिए ध्यान देने योग्य चीज़ है ये। जी, तो लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं शादी के ऊपर। आपके मन में भी शादी को लेकर कोई सवाल हो, आप जानना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो, क्या है उसका कारण और क्या कुछ उसके उपाय हो सकते हैं, आचार्य जी आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल अगले कॉलर हैं हमारे साथ, अब उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो, नमस्कार। जी जी, आपका नाम? मैं अलका बोल रही हूँ मैडम। अलका जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से, जनकपुरी से बोल रही हूँ मैं। जी जी, अलका जी आपके बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी जन्म पत्री नहीं है, मैं अपने बेटे की जन्म पत्री देना चाहती हूँ। जी जी, तो पता हो जाएगा मेरा? जी आचार्य जी अपनी बेटी की जन्म पत्री के माध्यम से बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? बेटे का जन्म जो जन्म है, टाइम है वो बता, डेट भी बता देती हूँ। उसके है 24/8/92। 24/8/1982 और शाम के 4:44, मतलब 4:44 का टाइम है शाम का। शाम के 4:44। कहाँ पर जन्म हुआ था आपके? दिल्ली में ही हुआ था। जी जी जी, तो अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरे पास अपना तो टाइम बर्थ वगैरह कुछ नहीं है, तो बच्चे के उससे पहले कि मेरा आज तक क्यों, मैं BA B.Ed करके भी मैंने बहुत मतलब किया, लेकिन मेरा कहीं जॉब के लिए हो नहीं सका। इन फ्यूचर में अपना कोई काम कर सकती हूँ? माफी चाहूंगा, नहीं कर पाएंगी। आपने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, मैंने एक उत्तर दे दिया, नहीं कर पाएंगे। उसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि माता के घर का स्वामी यहाँ पर पीड़ित है, और ख़ास तौर पे न केवल पीड़ित है, उसको सहयोग भी नहीं मिल रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम यहाँ देखें, आपके अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशन कोई मधुरता वाले नहीं हैं, एक रिश्ता निभाया जा रहा है। अब इस चीज़ की जानकारी पत्रिका किस तरह दे देती है, इस पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता देता हूँ। आप अपने बच्चे के थ्रू पूछें, किसी के थ्रू पूछें, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमने जैसे पहले शुरुआत में ही कह दिया कि एक पत्रिका में सारे रिश्ते नाते छुपे होते हैं। जैसे ब्लड के साथ में हम DNA देखते हैं, वही DNA हमारी पत्रिका में भी है। हमारी माता, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा चाचा, मामा, हर रिश्ता हम इस पत्रिका से देख सकते हैं। पर उस पत्रिका के आधार पर हम कुछ हमारी बाउंडेशंस हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। DNA के थ्रू अब क्या जान सकते हैं कि हाँ, इन दोनों का संबंध क्या है, ये इसके पिता हैं, हाँ पिता हैं, इसकी नेचर, इसके जीन्स जो आए हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। बट इसके बाद ये इस वक्त क्या कर रहा है या क्या करेगा, वो DNA के थ्रू आप नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी पत्रिका के माध्यम से जानें। और
यहाँ अगर आपके पास जन्म तिथि समय नहीं है तो हमने विश्व में पहली बार है, सुनने में अटपटा लगता है, पर सबको ये बता दें कि ये एक सरलतम माध्यम है, फोटो टेक्निक। आप अपनी लेटेस्ट फोटो के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्वयं मिलकर भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमने खास तौर पे एक व्यू सीडी बनाई है, जिसके माध्यम से अगर आपको किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, कहीं उत्साह की कमी है, जीवन में सफलता नहीं मिलती और कहीं कोई रोग सता रहा है, तो आप वो सीडी मंगवा कर क्या कर सकते हैं, उसे सिर्फ दिन में 3 बार देखना है 15-15 मिनट के लिए, और जो आपकी फ़ोटो प्रोसेस के माध्यम से बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपका उपचार किया जाएगा। तो आप जब उसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप कई रोगों से, कई मानसिक स्थिति जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जी दर्शकों, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी समस्याओं का हल नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं आपको आचार्य जी बता रहे हैं, उन सभी बीमारियों का उपचार भी आपको मिलता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एस्ट्रो मेडिकल उपचार आचार्य जी आपको बताते हैं, यानी कि कौन सा वो ग्रह है जो कि आपकी बीमारी के लिए जिम्मेदार है, और फिर उस ग्रह के हिसाब से कौन सा वो उपाय है जो आपको खास तौर पर करना है, ताकि आपकी जिंदगी से जो बीमारी है और उसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। दर्शकों, अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं आचार्य जी से, तो नंबर आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर आचार्य जी से मिलकर अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपका नाम? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, जी, करम सिंह। करम सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम दिल्ली से। जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे बर्थ बेटे 19/8/1976। 19/8/1976। आपके जन्म का समय? सुबह 5 बजे। जी, कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? मैम दिल्ली आनंद पर्वत। जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा आगे का समय कैसा रहेगा। आगे का समय, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? जी, देखिए एक्चुअली क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपकी कोई कॉल लगे तो आप उसके लिए इतने सजग हों। वो दिखाई देता है मुझे यहाँ पर 100 में से 90% मैं यही देख रहा हूँ कि जब कॉल लग गई है तो कुछ जान लेते हैं बस। ज्योतिष के लिए हमारी सजगता क्या है, ज्योतिष का लाभ कैसे लेना है, ये देख रहा हूँ कि हमारे समाज में कहीं इसका अभाव है। और एक चीज़ की माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर मर्यादा का पालन बिल्कुल नहीं होता। और साथ ही में एक चीज़ और देखते हैं कि ख़ास तौर पे जब हम पत्रिका के आधार पे उपाय बताते हैं, उसके प्रति भी कोई ख़ास रुचि नहीं है। सिर्फ टीवी में हमारी आवाज़ सुनाई दे जाए और एक कॉल पे हम बात हो जाए, यही सब बहुत है। पर ऐसा करने से आप एक चीज़ जान लीजिए, कहीं ना कहीं आप दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको एक ऐसा अवसर दिया अपना भाग्य बदलने का, ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जानने का। तो अगर आप उसका लाभ नहीं उठा रहे तो आप क्या समझते हैं कि भाग्योदय होगा? नहीं, आप आने वाले कल की जानकारी चाहते हैं और आज की खबर नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आज सजग हो जाएं, मुझे पता हो कि मेरा आज कैसे संवर सकता है। अब कभी भी मेरे पास कोई आके मिलता है तो मैं उससे सबसे पहली चीज़ ये कहता हूँ, भाई प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि प्रेजेंट में ही पास्ट छुपा है और प्रेजेंट में ही फ्यूचर छुपा है। अगर आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा हो नहीं सकता, और अगर आज अच्छा नहीं है इसका मतलब कल अच्छा नहीं था। तो इसलिए बेहतर है कि प्रेजेंट में रहें। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे और प्रेजेंट रहेंगे तो निश्चित तौर पर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। अब जहाँ तक पत्रिका के माध्यम से हमारा कर्तव्य है आपको बताना, फिर भी बता देते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति की महादशा और बुध का अंतर, और ख़ास तौर पर जो यहाँ स्थिति देख रहे हैं बृहस्पति पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में खास तौर पे मैं आपसे ये कह दूं कि धन हानि के योग हैं बंधु, थोड़ा संभल के चलिएगा और ख़ास तौर पे अपने मित्रों से सावधान रहिएगा। ये आपके लिए सबसे पहली चीज़ है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो बेहतर है पर्सनली आके मिलें। खास तौर पे इस तरह से जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये अधूरी बात हो जाएगी। तो बेहतर है कि अगर आप भविष्य को सुधारना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो उसके लिए सजग हो जाएं। जी बिल्कुल दर्शकों, सजग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जानना चाहिए कि फिलहाल आज के आपके भविष्य में क्या लिखा हुआ है, आज आप किस स्थिति में हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप पंडित जी से मिल सकते हैं। आचार्य जी, आप कुंडली के माध्यम से बताते हैं कि आज
हमारे साथ क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हम भविष्य को सुधार सकते हैं। तो हम आज विवाह के बारे में बात कर रहे थे। विवाह के लिए बहुत से लोग कुंडलियां दिखाकर शादी करते हैं, योग वो मिलवा लेते हैं, सारे गुण उनके मिल जाते हैं। बहुत से तो कपल्स मैंने ऐसे देखे हैं 3600 उनके गुण मिले हुए होते हैं, लेकिन अंत बहुत ज्यादा खराब होता है, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आचार्य जी ऐसा क्यों होता है आखिर? देखिए, यही कारण है कि हम ज्योतिष के माध्यम से अगर इसे समझ लें तो उसका कारण क्या है कि हमने सिर्फ गुण देखे, पत्रिका के भाव नहीं देखे, सप्तम भाव की अभिव्यक्ति नहीं देखी, द्वितीय भाव की अभिव्यक्ति नहीं देखी, और अंतोगत्वा स्थिति हमारे साथ यही होती है कि वहाँ डिवोर्स जैसे या रिलेशन ब्रेक की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम ये समझते नहीं हैं कि यहाँ देखिए सप्तम अगर पीड़ित है तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन कलह में आ जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखता हूँ कि साहब वो शुरुआत तो बड़े हर्षोल्लास से होते हैं और उनका अंत ऐसा होता है कि दो शत्रु तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इससे बड़े शत्रु कहीं देखे नहीं जा सकते। खास तौर पे अगर आप देखते हैं कोर्टों में जाकर देखिए कि किस तरह से लड़ते हैं लोग, सड़कों पर वहाँ पर गाली गलौच होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे की सारी कमज़ोरियाँ जानते हैं, इसलिए एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। पर वो प्यार कहाँ चला जाता है जो शुरुआती दौर में शुरू था? क्योंकि वहाँ पर खास तौर पे उस अभिव्यक्ति को नहीं समझा गया, उसके मूल कारण को नहीं समझा गया, उसके महत्व को नहीं समझा गया, इसीलिए वो कलह उत्पन्न होता है, वो सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब संतान उत्पत्ति नहीं होती, उसकी वजह से कलह उत्पन्न हो जाता है, या कह लीजिए जैसे शादी हुई उसके बाद कहीं ना कहीं रोजगार ठप हो गया, उसकी वजह से कलह उत्पन्न हो गया, या कह लीजिए कि कहीं शादी होकर आए और उसके बाद कहीं जॉब छूट गई तो दिक्कत हो गई, और उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जाता है? लड़की को। और इसलिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हमें ये सजगता बरतनी चाहिए कि पत्रिका के हर भाव को देखना है, खाली गुण मिलान की बात ना करें। क्योंकि देख लीजिए सबसे बड़ी बात होती है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूँ जो मेरी बार बार दिमाग में आता है कि आप कितने बेहतर कुक हैं, कितने बेहतर आप शेफ़ हैं, आप खाना बनाना जानते हैं, ये तभी पता लगेगा जब स्वाद चखा जाएगा। अगर ख़ास तौर पे आप उस चीज़ को ये दिखाएं कि साहब मैंने ऐसे बनाया, वैसे किया, ये किया, जब पत्रिका मिलान किया जाता है तो सिर्फ उस वक्त कहा जाता है कि देखिए ये गुण ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। उस वक्त चर्चा ज्योतिषीय रूप में बहुत बड़ी कर दी जाती है। पर जब जीवन शुरू होता है, जीना शुरू होता है, तब पता लगता है कि यहाँ असलियत क्या है। और लोग ये कहते भी हैं अक्सर, और उसके बाद जो दोषी ठहराया जाता है वो ज्योतिष को ही ठहराया जाता है, और ज्योतिषी कारण के कारण हम ये मान के चलते हैं क्या फ़ायदा होता है पत्रिका मिलाने का? कुछ फ़ायदा नहीं है, देखिए उसके बाद ये हो गया। अब इसमें ज्योतिषी आप खास तौर पे कारण ढूंढ रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, लापरवाही ये है उस व्यक्ति की, खास तौर पे कहूँगा, जिसने पत्रिका मिलान किया, जिसने भावों की अभिव्यक्ति को महत्व नहीं दिया, ग्रहों की व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, और जिसकी वजह से वो संबंध की प्रगाढ़ता को नहीं देख पाए और अंतर्गतता वहाँ रिलेशन खराब हो गया, वो संबंध टूट गया। तो इसलिए बेहतर है इन चीज़ों को समझें, इनकी बारीकियों को समझें, इनकी इम्पोर्टेंस को समझें, और उसी के बाद विवाह की बात करते हुए इन पत्रिका मिलान का पूर्ण लाभ लें। आप अपनी पत्रिका के हिसाब से ही उपाय करें। अगर आपका कॉल इस प्रोग्राम में नहीं लग पाया है, क्योंकि बहुत से लोग हमें कॉल कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों का हम तक बात नहीं पहुंची होगी, तो ऐसे में बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आचार्य जी से कॉन्टैक्ट करने का जो पर्सनल नंबर है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही साथ आचार्य जी का जो पता है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये पता नोट कर सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं, और आचार्य से जाकर पर्सनली मिल सकते हैं और आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, उनका समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। आपकी पूजा को सार्थक और सफल बनाने के लिए आचार्य श्री जेपी सिंह ने सिद्ध तेलों का निर्माण किया है। जिस प्रकार प्रत्येक आराध्य देवी देवता और ग्रह की पूजा करने के विशेष मंत्र होते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्य जी ने अपने अध्ययन और शोध के पश्चात ऐसे सिद्ध तेल तैयार किए हैं जिनको दीपक में जलाने से पूजा बहुत जल्दी सफल होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम देखिए, आपको हीलिंग ऑयल का समझ आना चाहिए कि ऑयल्स का निर्माण हुआ कैसे और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। हमने हर समस्या के लिए एक विशेषतः ऑयल बनाया।
हमने सबके लिए अलग अलग ऑयल बनाए, क्योंकि हम हर एक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अलग अलग जड़ी बूटियों को प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कार्य से ये जाना कि किस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना है। जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं और उसके अंदर उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए समर्थ नहीं कि वो हवन कर सके, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सके। तो वहाँ हमें ये ध्यान देना है कि हम इन ऑयल्स के द्वारा उन सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जेपी सिंह जी सदैव ही आपको आसान तरीकों से मनोकामना सिद्धि के मार्ग बताते आए हैं। इसीलिए उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से ऐसे तेल बनाए हैं जिनके दीपक जलाकर आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है तो संबंधित ग्रह का दीपक जलाइए। मात्र 43 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो व्याधियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी डिजीज़ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम कई बार तो दवाइयाँ लेते लेते नहीं थक जाते हैं, कई बार उनके उपचार कराते कराते थक जाते हैं, पर हमें कहीं लाभ नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए हीलिंग ऑयल बनाया, और हीलिंग ऑयल वहाँ पर उन जड़ी बूटियों से बनता है जहाँ हम महामृत्युंजय की पूजा करते हैं, जप करते हैं, उन शक्तियों को समाहित करते हुए हम उस ऑयल का निर्माण करते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों से हम उस ऑयल को बनाते हैं और मात्र 43 दिन इसका दीपक जलाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से हर समस्या के लिए, चाहे आपके किसी रिलेशन में आपको टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टेंशन हो, वहाँ रिलेशनशिप ऑयल की हम बात करते हैं कि आप रिलेशनशिप ऑयल को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं चाहते हैं कि साहब मुझसे लोग सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अट्रैक्शन ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अट्रैक्शन ऑयल का दीपक जलाइए। सफलता प्राप्ति के लिए सक्सेस ऑयल, अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार के लिए रिलेशनशिप ऑयल, अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग ऑयल, समृद्धि के लिए प्रॉस्पेरिटी ऑयल, अपने आसपास और घर से नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए क्लेंजिंग ऑयल, अपनी दुकान शोरूम में बिक्री बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, और किसी ने टोना टोटका काला जादू कर दिया है तो ब्लैक मैजिक ऑयल का दीपक जलाइए। हमने एक ही पैक के अंदर आपको सब कुछ संजो के दिया कि आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कि 43 दिन की बत्तियाँ तक भी हमने इसमें समाहित कर दी, ताकि आप ये भी बहाना भूल जाएं कि साहब हम भूल जाएंगे कि 43 दिन कब हुए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हमने यहाँ ध्यान दिया। हम आपको दीपक भी इसीलिए दे रहे हैं, हम आपको तेल मापक यंत्र भी दे रहे हैं, हर चीज़ हम साथ में ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जान सकें और उसको साथ में प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। क्योंकि हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण, कि किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी समस्या ना रह जाए या कोई ऐसा बहाना ना रह जाए कि साहब मैं ये नहीं जान पाया या मैं ये नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर ये संपूर्ण समाधान आपके सम्मुख है कि आप किसी भी पूजा पद्धति का ऑयल या किसी प्रकार की भी इच्छा प्राप्ति के लिए आप ऑयल प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित तौर पर परिवर्तन और सुख की कामना कर सकते हैं। ये सभी तेल बेहद ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। इनकी शक्ति असीमित है। आपकी कोई भी समस्या या आवश्यकता 43 दिनों तक इनका दीपक जलाने से हल हो सकती है। इनमें से कोई भी एक दिव्य शक्ति युक्त भविष्य दर्पण तेल आपको मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि में आपको आपके घर बैठे पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी ऑर्डर कीजिए, फोन उठाइए और डायल कीजिए 01146121212 या फिर 01145644140। आचार्य जी ने लोगों की शारीरिक समस्याओं के लिए भी भविष्य दर्पण तेल का निर्माण किया है। अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं आचार्य जेपी सिंह जी द्वारा निर्मित ऑयल्स का दीपक जलाकर।